Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Farah Siddiqui in front of you. So let's start new classes. So guys, हम लिविंग इन सम स्टेज का एफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके हैं और इंटेरोगेटिव भी पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव लिविंग इन सम स्टेज का इंटेरोगेटिव नेगेटिव. रूल्स है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे WH वर्ड, देन इज, MR, was, were, will be, then subject plus not and object OCW. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट ए के लिए ए, सब्जेक्ट बी के लिए आर, ये यूज होगा प्रेजेंट में. एम पर्सनल यूज के लिए वॉज, सब्जेक्ट ए के लिए वर्ड, सब्जेक्ट बी के लिए. फ्यूचर के लिए विल बी, ए और बी दोनों में एक ही यूज होगा. सो गाइस, लिविंग इन सम स्टेज क्या होता है? किसी परिस्थिति में रहना, किसी अवस्था में रहना या किसी के गुणात्मक अवस्था को दर्शाना. जैसे कि अब हम बनाएंगे सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ. मात्रा आ रही है. लिविंग इन सम स्टेज की मात्राएं क्या है? प्रेजेंट में क्या आता है, हूँ, हो. पास्ट में क्या आता है? था, थी, थे, रहा, रही, रहे. और फ्यूचर में कौन सी मात्रा आती है? होगा, होगी, होंगे, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहोगे. ये 9 मात्राएं आती हैं फ्यूचर में. तो हमारे पास सेंटेंस है पहले, क्या मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हूँ. तो क्या शब्द जब शुरू में आता है तो डायरेक्टली हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं. तो क्या आएगा? एम आई नॉट योर ट्रू फ्रेंड. क्या मैं आपका शुभचिंतक नहीं हूँ. इसमें आएगा एम आई नॉट योर वेल विशर. इस काम के लिए राजी क्यों नहीं हो मात्रा आ रही है, मतलब प्रेजेंट है, लिविंग इन सम स्टेज का सेंटेंस है. तुम इस काम के लिए राजी क्यों नहीं हो. वाई आर यू नॉट एग्री फॉर दिस वर्क. क्या तुम्हारी महिला मित्र नहीं है? are not your girlfriend. कल शाम को तुम खाली नहीं थे क्या. क्या शब्द आ रहा है? were you not free yesterday evening. क्या वो तुम्हारा सहपाठी नहीं था. सहपाठी मीन्स क्या होता है? जो हमारे साथ स्कूल में हमारे क्लास में पढ़ता है वो हमारा क्या होता है? सहपाठी होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासमेट. तो वर यू, वर ही, सॉरी इसमें सब्जेक्ट ए है तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा. वॉज ही नॉट योर क्लासमेट. क्या वह तुम्हारा पड़ोसी नहीं था.
वर ही, इसमें भी वॉज आएगा क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी नहीं था, हम किसी वह आ रहा है इसमें। जब सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट आए, ही भी आए और तुम्हारा भी आए, मतलब सब्जेक्ट ए भी आ रहा है, सब्जेक्ट बी भी आ रहा है, तो हम सेंटेंस को हमेशा, सॉरी इसमें दो नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है, वह सब्जेक्ट है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो वह वॉज ही नॉट योर नेबर। क्या आप घर में नहीं थे? वर यू नॉट इन होम? क्या यह उचित समय नहीं होगा? क्या इसमें देखिए, अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंस बनाया, मैक्सिमम सेंटेंस मीन्स सारे सेंटेंस में क्या शुरू में आया है या लास्ट में आया है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया है, WH वर्ड को यूज ही नहीं किया और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया है। क्या यह उचित समय नहीं होगा? विल बी नॉट, सब्जेक्ट भी नहीं आ रहा है इसमें, will be not this correct time। हम सफल क्यों नहीं होंगे? इसमें क्यों आ रहा है? Why will be we not success? क्या तुम इस कठिन समय में मेरे साथ, क्या तुम इस कठिन समय में मेरे साथ नहीं रहोगे? will be you not with me in this critical time या tough time? So guys, I hope you understand of the my classes because it is the last class of the living in some stage। क्योंकि मैंने अभी living in some stage के सारे पार्ट बता दिए हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट था living in some stage का फर्स्ट। living in some stage का एक मॉडल है और living in some stage का फर्स्ट पार्ट था एफर्मेटिव, सेकंड था नेगेटिव, थर्ड है आपका इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ था इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। I hope you understand and you have to try every day. If you will try every day, you can learn mostly English and every day. So guys, thank you for watching my video.